हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, परमाणु की स्व आबंधन की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे और सबसे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यह जो प्रश्न है यह स्व आबंधन से है, इसीलिए हम जो इसकी मुख्य अवधारणा है यहाँ उसे नोट कर लेंगे, जो कि है स्व आबंधन। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि स्व आबंधन होता क्या है। ठीक है, तो स्व आबंधन का अर्थ है स्वयं के साथ आबंध बनाना। ठीक है, तो स्वयं के साथ आबंध बनाने को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि स्व आबंधन होता है स्वयं के साथ आबंध बनाना, यानी जब कोई तत्व जो है स्वयं के साथ ही आबंध बनाता है, यानी कि एक अपने जैसे ही किसी तत्व के साथ आबंध बनाता है, तो उसे स्व आबंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कार्बन है, तो वह किसी दूसरे कार्बन से और वह कार्बन फिर किसी दूसरे कार्बन से, इस प्रकार अगर बंध बना रहा है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, स्व आबंधन कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन जो है यह एक ऐसा तत्व होता है जिसमें स्व आबंधन की प्रवृत्ति होती है, यानी एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन से, वह तीसरे कार्बन से, और इसी प्रकार जो है n नंबर के कार्बनों के साथ यह आबंध बना सकता है और बहुत सारे अलग अलग तरीके के यौगिकों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो कार्बन की यह जो प्रवृत्ति है इसे एक नाम के द्वारा जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं श्रृंखलन। ठीक है, या इसे हम कहते हैं कैटिनेशन। तो यह जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, इसका अर्थ है कि जो कार्बन है उसमें एक ऐसा गुण है जिससे कि वह क्या कर सकता है, स्वयं के जैसे किसी दूसरे कार्बन के साथ बंध बना सकता है और इस प्रकार बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तत्वों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो प्रश्न में यही पूछा गया था, किसी भी परमाणु के स्व आबंधन की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो किसी भी परमाणु की स्व आबंधन की जो ऐसी प्रवृत्ति होती है उसे हम श्रृंखलन के नाम से जानते हैं। तो यह जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।